Welcome back class 6 students. In last video we have discussed reversible changes. Today we will start from irreversible changes. As the name indicates, irreversible, a change which cannot be reversed to form the original substance. ऐसे changes जिससे हमें original substance वापस नहीं मिल सकता. For example, एक पेपर आपने लिया और उसको आपने बर्न किया तो क्या देखेंगे आप, वो ऐश एंड स्मोक के अंदर चेंज हो गया. अब आप वो ऐश को और स्मोक को कंबाइन नहीं कर सकते, ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर आपको नहीं मिल सकता. इसलिए हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स. सो बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. और भी बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, लाइक burning of fuels, wood, coal and LPG, formation of curd from milk, cooking of food, rusting of iron, grinding of wheat grains into flour, baking of chapati and so on. Next example, आपको पता होगा कर्ड का फॉर्मेशन मिल्क से किया जाता है. जो मिल्क होता है ल्यूकवार्म मिल्क, थोड़ा गर्म, उसके अंदर थोड़ा सा पहले से बना हुआ कर्ड मिला दिया जाता है. फिर उसको हिलाकर थोड़े कुछ घंटों के लिए वार्म प्लेस पे रख दिया जाता है. और इसी टाइमिंग में जो मिल्क होता है कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है. अब आप चाहें कि इससे हमें मिल्क वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. मीन्स आपको मिल्क, ओरिजिनल मिल्क वापस नहीं मिल सकता. ऐसे ही व्हेन व्हीट इज़ ग्राउंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्लोर. द फ्लोर कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू व्हीट ग्रेन्स. जैसे व्हीट ग्रेन्स होते हैं, अपन उसको पीस कर व्हीट फ्लोर बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं द ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट टू फॉर्म फ्लोर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. हमें वापस से ग्रेन्स नहीं मिल सकते, रिवर्स नहीं हो सकता ये चेंज. ऐसे ही जो फूड होता है, कुकड फूड, रो फूड मटेरियल्स होते हैं, उससे हम कुकड फूड बनाते हैं. अब हम वापस से रो फूड मटेरियल ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज. ऐसे ही अगर अपन एज की बात करें, जो यंग मैन होता है धीरे धीरे वो ओल्ड मैन बन जाता है. बट वी कैन नॉट चेंज एन ओल्ड मैन बैक इनटू अ यंग मैन. लेकिन अब हम इस चेंज को रिवर्स बैक नहीं कर सकते, ओल्ड मैन को वापस से यंग मैन नहीं बना सकते. सो द एजिंग ऑफ अ मैन इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ वी ड्रॉप अ टॉय एक्सीडेंटली. मान लीजिए कोई आपका टॉय है और वो गिर जाता है, फिर वो क्या होगा, फ्रेजाइल है तो वो नंबर ऑफ़ पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाएगा. तो हम उसको वापस से नहीं जोड़ सकते, पहले जैसा टॉय नहीं बना सकते. तो इसमें भी जो चेंज आया वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है. ब्रेकिंग ऑफ अ टॉय इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. ऐसे ही व्हेन वी ड्रॉ एंड पेंट a picture on a drawing sheet, there is a change in the drawing sheet. हम मान लीजिए पेंटिंग कर रहे हैं किसी ड्राइंग शीट पे, तो उस शीट के अंदर चेंज आएगा. वी कैन नॉट कन्वर्ट द पेंटेड ड्राइंग शीट बैक इनटू ओरिजिनल ब्लैंक ड्राइंग शीट. तो अब हम चाहें वापस से ये वाइट शीट बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर चेंज आ गया है. और ये चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज. सो द मेकिंग ऑफ पेंटिंग ऑन अ ड्राइंग शीट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सिमिलरली प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी कहते हैं, वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, और जैसे इसके अंदर वाटर अपन मिला देते हैं तो एकदम ये हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ होता है. आज अगर मान लीजिए आपका कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है बैंडेज के ऊपर. तो ये हार्ड हो जाता है और ये फ्रैक्चर बोन को एक प्लेस पे रखता है ताकि उसका जॉइनिंग प्रॉपर्ली हो जाए. द चेंज विच अकर्स इन पीओपी ड्यूरिंग सेटिंग कैन नॉट बी रिवर्स. Thus, the setting of plaster of Paris on mixing water is an
इरिवर्सिबल चेंज। ये आप देख सकते हैं फिगर 8 में, अ ब्रोकन लेग बोन बीइंग सेट बाय यूजिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे कहते हैं। ऐसे ही व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, अगर अपन सीमेंट के अंदर वाटर मिला देते हैं तो ये हार्ड मास के अंदर बदल जाती है। इफ़ अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन, अब मान लीजिए एक सीमेंट का बैग है, उसको हमने खुले में रख दिया है, अब बारिश हुई तो वो हार्ड मास के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हम चाहें कि नेक्स्ट डे ब्राइट सनशाइन हो रही है तो हम उसके अंदर रख दें, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो द सेटिंग ऑफ सीमेंट और मिक्सिंग विद वाटर इज़ एन irreversible change. Similarly, if we light an incense stick, मान लीजिए आपने अगरबत्ती जलाई तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो इंसेंस स्टिक है वो जलने स्टार्ट होगी। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक सम प्लेजेंट स्मेलिंग गैसेस आर प्रोड्यूस, गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो एयर के अंदर मिक्सअप हो जाएंगी। एंड ऐश इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और राख बच जाएगी। वी कैन नॉट रिकम्बाइन द गैसेज एंड ऐश टू गेट बैक द ओरिजिनल इंसेंस स्टिक। तो हम ऐश से और ये ऐश से और हम गैसेस को कंबाइन करके ओरिजिनल इंसेंस स्टिक नहीं वापस ला सकते। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सेम मटेरियल्स। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर रिवर्सिबल चेंज भी हो देखने को मिलते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। अब मान लीजिए आपने एक पेपर लिया और उस पेपर का आपने टॉय एरोप्लेन बनाया फोल्ड करके। अब उसको अनफोल्ड करके आप सेम शीट ऑफ पेपर आपको मिल सकता है। तो ये फोल्डिंग ऑफ पेपर क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज। अब आपने वही पीस ऑफ पेपर लिया, अब उसको क्या किया, छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट दिया सीज़र की हेल्प से। तो आपको वापस से वो पेपर नहीं मिल सकता, ब्लैंक पेपर। सो द कटिंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर तो अपना रिवर्सिबल चेंज हो गया और कटिंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल चेंज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ रोलिंग अ रोटी एंड बेकिंग अ रोटी। अब आप क्या करते हैं, रोटी बनाने के प्रोसेस में गूंदा हुआ आटा होता है, डफ जिसको डफ कहते हैं, और उसके बॉल बनाते हैं, फिर उसका रोलर पिन से उसको रोल करते हैं। अब आप वापस से उसको रोल करने के बाद आप उसको वापस से बॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रोलिंग अ रोटी तो हमारा क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज। अब मान लीजिए आपने वही बॉल ली, उसको रोल किया और फिर उसको बेक कर दिया। अब बेक हुई हुई रोटी से आप वापस से उसकी बॉल नहीं बना सकते, तो बेकिंग ऑफ रोटी क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग अ क्ले पॉट। मैनी ऑफ अस हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन इट्स व्हील कॉल्ड पॉटर्स व्हील्स। हम सभी ने देखा है पॉटर को अपने पॉटर व्हील के ऊपर काम करते हुए। वो क्या करता है, वेट क्ले यूज़ करता है ताकि अपने पॉट्स उसके डिफरेंट शेप एंड साइज़ के बन सके। द शेपिंग ऑफ अ लंप ऑफ वेट क्ले इनटू अ पॉट बाय पॉटर ऑन हिज व्हील इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। तो मान लीजिए उसका शेप अगर गलत हो जाता है तो बार बार उसको अलग अलग शेप देता है, तो ये शेप देने की प्रोसेस तो क्या हो गई, रिवर्सिबल चेंज। क्योंकि जो वेट क्ले होगी वो वापस से ओरिजिनल क्ले की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही द क्ले पोट्स आर बेक्ड इन एन ओवन टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। फिर ये जो जब इसको शेप दे दिया जाता है तो इसको ओवन में रखा जाता है। So the baking of clay pot in an oven is however an irreversible change. This is because the baked clay pot cannot be changed back into the original clay. Next example is inflating a balloon and bursting a balloon. अब मान लीजिए आपने एक बलून लिया और उसके अंदर एयर ब्लो की। अब वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, मीन्स फूल जाएगा। आप उसमें से जैसे ही एयर एस्केप करेंगे तो वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जाएगा। सो वी कैन से इन्फ्लेटिंग अ बलून इज़ ए
रिवर्सिबल चेंज। अब आपने बलून लिया, अब क्या किया, उसको बर्स्ट कर दिया, फोड़ दिया। अब जो ओरिजिनल बलून है वो आप नहीं पा सकते, इसलिए बर्स्टिंग ऑफ बलून इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स जो मोम होता है उसका मेल्ट होना तो रिवर्सिबल चेंज होता है, और उसका बर्न होना इरिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे अपन ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हैं। आप एक पोर्सिलिन डिश लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा वैक्स डालेंगे तो, और उसको हीट करने रखेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे, वैसे तो ओरिजिनल ये सॉलिड फॉर्म में होता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे हीट करने के बाद तो ये मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। अब जैसे ही अपन बर्नर हटाएंगे, थोड़ी देर इसको कूल करने रखेंगे तो हमें सॉलिड वैक्स वापस मिल सकता है। सो वी कैन से मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। अब ऐसे ही आपने कैंडल ली, आप ये कर भी सकते हैं, पहले उसको बिना जली हुई कैंडल को आप उसकी लेंथ नाप लेंगे और फिर उसको टेबल पे रख देंगे और फिर उसको लाइट कर देंगे, मतलब जला देंगे। अब थोड़ी जलने के बाद फिर आप उसको बंद कर देंगे और फिर उसका लेंथ वापस से मेज़र करेंगे। आप देखेंगे ये जो कैंडल है इसकी लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, जब हम इसे लाइट करेंगे तो जो इसके अंदर वैक्स होगा तो वो बर्न होना स्टार्ट करेगा ताकि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे। द बर्निंग ऑफ वैक्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, वाटर वेपर एंड फूड पार्टिकल्स। और ये सब क्या होंगे, सारे पार्टिकल्स एयर के अंदर चले जाएंगे और फिर हम इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके ओरिजिनल वैक्स को वापस नहीं ला सकते। सो द बर्निंग ऑफ वैक्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। That's all for your chapter 6. Thank you.